वजीर आजम इमरान खान के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और उर्दन के शाह से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं को मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल से आगाह किया, मसला कश्मीर के पुरअमन हल की जरूरत पर जोर दिया। इमरान खान ने कहा, भारतीय जारियत से इंसानी हुकूक की सूरत-ए-हाल इंतहाई नाजुक है, खत्ते का अमन और सलामती खतरे में है। जुमे को कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का इब्तदाई प्रोग्राम तैयार। मुल्क भर में 12 से 12:30 बजे तक ट्रैफिक रोकी जाएगी। हुकूमत की जानिब से मरकजी इज्तिमा शाहराह दस्तूर पर होगा। वजीर आजम खुद PTI पार्लियामेंटेरियन की क़यादत करेंगे। PTI कोर ग्रुप के इजलास में फैसला, मुल्क भर के तमाम अजला में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज होगा। DGISPR के जुमे को कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज की हिमायत। मुल्क भर में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। ISPR में यौम दिफा शोहदा 2019 के हवाले से कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा, यौम शोहदा की मरकजी तकरीब GHQ में मुनक्किद होगी। आर्मी चीफ यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाएंगे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान की सिफारती काविशों में तेजी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत। वजीर खारजा ने बताया, भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। कश्मीरियों के कत्लेआम के नतीजे में नया इंसानी अलमिया जन्म लेता दिखाई दे रहा है। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूँ। हिंदू तत्व को एक सुपर पावर के ख्वाब देखने वाला फाशिस्ट मोदी, उसके रास्ते में एक ही मुल्क रुकावट है, वो है पाकिस्तान। नवंबर और दिसंबर में पाक भारत जंग देख रहा हूँ। विफाकी वजीर शेख रशीद ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं, पाकिस्तान ने एटमी हथियार शब रात दिवाली पर चलाने के लिए नहीं रखे। जब पाकिस्तान के दिफा का वक्त आएगा तो सबको नेस्त नाबूद कर देंगे। अब मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। मसला कश्मीर का हल पाकिस्तान के जिंदगी का अहम मिशन है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी जारी रहेगी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर कहते हैं, पुरअमन जिद्दोजहद का कोई मुतबादिल नहीं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का कहना है, मकबूजा वादी की सूरत हाल खत्ते के अमन के लिए शदीद खतरा है। खुद मुख्तारी चैलेंज की गई या खतरात से दो चार किया गया तो सख्त जवाब देंगे। पार्लियामेंट का 28वां मुश्तरका इजलास 30 अगस्त से पहर 5 बजे तलब। नए पार्लिमानी साल का आगाज सदर मुमलिकत के दोनों ऐवानों में खिताब से होगा। चीफ जस्टिस, फौजी सरबराहान, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और वजीर आजम आजाद कश्मीर समेत दीगर शख्सियात को दावतनामे जारी। कश्मीर में जारी भारतीय जारियत के खिलाफ सियासी रहनुमाओं की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, मोदी ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल रखा है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फखर इमाम के मुताबिक मोदी हिटलर के फाशिस्ट नजरिए पर अमल पैरा है। मुस्तफा कमाल ने कहा, अगर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। चौधरी सरवर बोले, मोदी ने कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत के मजालिम न थम सके। वादी में 24वें रोज भी कर्फ्यू, गलियां बहरान, सड़कें सुनसान। काबिज भारतीय फोर्सेस के लॉकडाउन के बावजूद आजादी के मतवाले कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर निकल आए। भारतीय अफवाज ने निहत्ते कश्मीरियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। मुतअद्दिद कश्मीरी जख्मी। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर नाथिन एहतजाजन ओहदे से मुस्तफी हो गए। भारत खित्ते में जंग के शोले भड़काने लगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। कोटली आजाद कश्मीर में भारतीय फौज की एक बार फायरिंग, 60 साला खातून जख्मी।
कोयरट्टा सेक्टर में भी गोलाबारी और फायरिंग से नेकरन सेक्टर में 3 साला बच्ची समेत 2 अफराद शहीद। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की गोलाबारी 3 घर भी तबाह हो गए। पाकिस्तान का कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर भारत से एहतजाज। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय फायरिंग से 3 साला बच्ची समेत 2 शहरी शहीद, 3 जख्मी हुए। भारतीय काबिज अफवाह शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं। भारत की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान, कश्मीरियों को भारतीय सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा या फिर इंतहा पसंद अदालतों पर एक बार असरअंदाज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दरखास्तों की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में समाअत करेगा। मकबूजा वादी में लॉकडाउन के खिलाफ मोदी सरकार से 1 हफ्ते में जवाब तलब। पाकिस्तानी निजात बॉक्सर आमिर खान को कश्मीर की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश। कहते हैं कश्मीर में जुल्म और सितम का सिलसिला बंद होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान और नरेंद्र मोदी मसला कश्मीर को पुरअमन तरीके से हल करें। मकबूजा कश्मीर के लोग इस वक्त खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं। साबिक कप्तान और बूम बूम शाहिद आफरीदी भी कश्मीरियों की हिमायत में एक बार फिर बोल उठे। ट्विटर पर पैगाम में कहा, जुमे को 12 बजे कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मज़ार कायद पहुंचेंगे। चीनी की सरकारी कीमत में 15 रुपए इजाफे पर शहरी सेकपा। डीसी रेट के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत 60 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए कर दी गई। दाल माश की कीमत में भी इजाफा। नान बाई एसोसिएशन ने सादा रोटी की कीमत 10 रुपए न करने पर हड़ताल की कॉल दे दी। मकामी मुसाफिर वैगनों और बसों के किरायों में 35% इजाफा। सरकारी सतह पर कीमत बढ़ाने के बाद वजीर आजम ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए सर जोड़ लिए। वजीर आला पंजाब से मुलाकात, आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी। कारोबार में हाल फरसूदा गैर जरूरी कवानीन और कवायद जवाबित खत्म करने का फैसला। रुकावट डालने वाले ब्यूरोक्रेसी के स्वाबदीदी इख्तियारात भी खत्म किए जाएंगे। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाजी का मामला, साबिक सदर को कल अडियाला जेल से पिम्स शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेडिकल बोर्ड ने हफ्ते को आसिफ जरदारी को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश की थी। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात को गुज़श्ता हफ्ते वजारत दाखिला को भिजवाया गया। राना सनाउल्लाह की अदालती रिमांड में 7 सितंबर तक तौसी। इंसदाद मनशियात अदालत के जज की लाहौर हाई कोर्ट में तैनाती के बायस समाअत मुकम्मल न हो सकी। जज मसूद अरशद ने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज मिला है कि समाअत न करें। एडवोकेट जाहिद बुखारी ने कहा, यह तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि व्हाट्सएप पर फोन करके काम से रोक दिया गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के केसेस की समाअत करने वाले जजेस तब्दील। वफाकी हुकूमत ने लाहौर के एहतसाब और खुसूसी अदालतों के 3 जजेस को वापस लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया। नोटिफिकेशन जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से जल थलेग हो गया। नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, सरजानी टाउन और नागिन चौरंगी में मूसलाधार बारिश से पानी जमा हो गया। कई इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बारिश की पहली बूंद गिरते ही के इलेक्ट्रिक की बत्ती भी गुल हो गई। 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप करंट लगने से एक शख्स जान बहा। कराची के कचरे पर सियासतदान फिर पॉइंट स्कोरिंग करने लगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कचरे पर PTI, MQM और PSP शामिल है।
खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची के कचरे को मेयर कराची हाथ में नहीं लगा सकते, ये वजीर आला सिंध का काम है। मुस्तफा कमाल की मुअत्तली सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज, शोकास नोटिस के बगैर मुअत्तली का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। अफगानिस्तान में तवील जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहदे का हतमी मुसव्विदा तैयारी के करीब। जराये के मुताबिक अफगान अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब की तारीख का ऐलान बहुत जल्द होगा। तकरीब दोहा में मुनक्किद होगी, अमीर कतर शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान के तमाम हमसाया मुल्कों के वज़राए खारजा को मदऊ किया जाएगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों का इनखला 15 से 20 माह में मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मुआहदे पर तालिबान की मुज़ाकराती टीम के डिप्टी लीडर मुल्ला बरादर दस्तखत करेंगे। यूरोपीय यूनियन से बरतानिया का इखराज गले की हड्डी बन गया। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने मलिका बरतानिया को पार्लियामेंट तहलील करने की दरख्वास्त कर दी। अगर मलिका एलिजबेथ ने सिफारिश मंजूर कर ली तो 14 अक्टूबर तक बरतानवी पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया जाएगा।